हत्थ मारे हुए हैं जो उन्हें पूरी बैक ते पूरा निशान होया, उन्हें जी ही पूरी निशान, अख ते पूरे निशान। जाति के मैं कहती हूँ जाने वाली चली गई, मगर छोटे 4 मासूम बच्चे जो भी उसके हैं, जिन्होंने आंखों से वो हाल देखा अपनी माँ का। इंसानियत का जो सर है वो शर्म से झुक चुका है कि हमारे मुआशरे में इस तरह वहशी दरिंदे इंसानियत के नाम पे और इंसान के नाम पे। कि 15 जुलाई को सुबह को मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, हमें फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि आपकी बहन फोत हो गई है, आप आएँ और डेड बॉडी ले जाएं। बाद में पता चला कि वो फ़ोन वहाँ के डॉक्टर ने किया था। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तियार अब्बासी, आपके अपने चैनल MATV में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। हम बैठे हैं यहाँ जो 4-5 दिन पहले एनी बलोच का जो बेरहमाना कत्ल हुआ था शोहर के हाथों, उसके हम घर में बैठे हैं, उसके हम भाई से बात करते हैं। आप ये तफसील से सुने। तो यहाँ से हम गए तो वहाँ डेड बॉडी स्ट्रेचर पे पड़ी हुई थी, जिस पे वायलेंस के काफ़ी तशद्दुद के निशानात थे, और उसका हस्बैंड जो था उसको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी वहाँ पे हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर से जैसे हमारी बातचीत हुई तो उसने बताया कि जो वायलेंस है, ये तशद्दुद है, ये शाम के टाइम पे, रात के टाइम से शुरू हुआ है और कंटिन्यूसली 4 से 6 घंटे का ये तशद्दुद है, जिसके बाद गला घोट के इसे बेहोशी में मारा गया है। और डेथ जो हुई है वो 3 बजे हुई है। बॉडी हॉस्पिटल में लाई गई है 5:45 पे, तकरीबन 2-3 घंटे बाद। उसका जो हस्बैंड था, इनिशियल स्टेटमेंट उसकी ये थी कि मैंने झगड़ा हुआ हमारा घर में, मैंने इसे धक्का दिया, ये गिर गई तो चोट लगी, उससे फोत हो गई। लेकिन जो बाकी निशानात थे तशद्दुद के, वो पूरी बॉडी पे थे। सर पे निशान था, ये जबड़ा टूटा हुआ था, गले पे निशानात थे, आँख के नीचे निशान था, बहुत बड़ा खून उसे पुस से बह रहा था। जब हम पोस्टमार्टम हमने कराया, पोस्टमार्टम के बाद तदफीन की, तदफीन के बाद पुलिस इनिशियली हमारी FIR नहीं काट रही थी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हम FIR कटवाना चाह रहे थे, वो FIR नहीं कर रहे थे। बाद में फिर सोशल मीडिया के थ्रू ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो थे और वुमेन राइट्स की जो लेडीज़ थी और मीडिया के चैनल से, उनके थ्रू प्रेशर डेवलप हुआ। उसके बाद दूसरे दिन शाम को हमारी FIR उन्होंने काटी। इस सारे सिलसिले के दौरान काफ़ी ऐसी चीज़ें थीं जो उन्होंने इंटेंशनली, अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली या फिर नेग्लिजेंस से नज़रअंदाज की। मिसाल, बॉडी जो थी वो अक्यूज्ड खुद लेके आया था हॉस्पिटल में, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि बॉडी पुलिस ले आई थी। अगर पुलिस क्राइम सीन पे गई तो नेचुरली पुलिस के पास वो फोटोग्राफ्स, एविडेंस, वो सब कुछ होगा, लेकिन वो उनके पास नहीं है। बॉडी अक्यूज खुद लाया था, इन्होंने ये फैब्रिकेशन की पोस्टमार्टम में। उसके अलावा सिस्टर का दांत टूटा हुआ था, वो क्राइम सीन से रिकवर हुआ, वो पुलिस के पास है, वो पोस्टमार्टम में उन्होंने मेंशन नहीं किया। जो कॉज ऑफ डेथ है वो उन्होंने पोस्टमार्टम में मेंशन नहीं की, वो रिजर्व रखी है। उसके अलावा पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी जो है उसमें भी उन्होंने काफ़ी फ्लॉज, एक तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस का जो इशू है, तो काफ़ी एविडेंसेस ऐसे हैं जिन पहलुओं को टच ही नहीं कर रही पुलिस। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पुलिस का आया, वो वीडियो रिकॉर्ड करके चला गया। अब मुझे नहीं पता कि इनको पता है या नहीं है कि फॉरेंसिक का मतलब क्या है, लेकिन उन्होंने आके वहाँ से एक वीडियो रिकॉर्ड किया, वीडियो रिकॉर्ड करके वो वापस चले गए। ना कोई फिंगर प्रिंटिंग हुई, ना कोई नेफ्थलीन टेस्ट के लिए मटेरियल कलेक्ट किया गया। बेड पे ब्लड के स्टेन्स थे, वो कलेक्ट नहीं हुए। फर्श पे टूटे हुए बर्तन थे जिनसे अटैक हुआ था, वो कलेक्ट नहीं हुए। वहाँ पे जो सैंपल्स थे, बेडशीट पे जो फिंगरप्रिंट्स थे, उनमें से कुछ कलेक्ट नहीं हुआ। इवन जो पोस्टमार्टम में जो डिसीज को कपड़े पहने हुए थे वो चेंज किए गए थे। पोस्टमार्टम से जिन कपड़ों में डेथ हुई है वो कपड़े उसके हस्बैंड ने, जो मर्डरर है, उस मर्डरर ने वो कैंची से काट के उन कपड़ों से वहाँ ब्लड के जो निशानात थे वो उन पे पोंछा लगाया है। उसके बाद वो वहीं पे डस्टबिन में फेंक दिए हैं। फिर दूसरे कपड़े पहना के डेड बॉडी को हॉस्पिटल में लेके आया था। जो FIR में कपड़े कलेक्ट हुए हैं, जो कपड़ों का सैंपल कलेक्ट हुआ है फॉरेंसिक के लिए, वो पोस्टमार्टम वाला है। जब क्राइम सीन पे मेरी भांजी पुलिस को ले गई ASP सिटी को, तो वहाँ से जो एविडेंस कलेक्ट हुआ तो उसमें वो कपड़े रिकवर हुए हैं जिसमें एक्चुअली क्राइम कमिट हुआ।
उसके बाद फिर वो उस पे ब्लड स्टेन्स भी हैं, वो फटे हुए भी हैं, उस पे निशानात भी हैं, वो सब चीज़ें हैं। आप पोस्टमार्टम को थोड़ा अगर गो थ्रू करेंगे तो यू विल रियलाइज कि ये दिस इज़ नॉट ओनली मर्डर, दिस इज प्लान्ड और प्री प्लान्ड मर्डर नहीं है ये, दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ टेररिज्म। एक औरत को अब एंटी टेररिज्म एक्ट में ये है कि अगर पब्लिक प्लेस पे कोई वायलेंस करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी। हालांकि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा तो पब्लिक प्लेस पे नहीं हो सकता ना। एक इंसान अगर बीवी का मर्डर कर रहा है वो तो पब्लिक प्लेस पे मर्डर नहीं करेगा, वो तो घर में ही होगा। तो हमारी डिमांड भी ये है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर मेडिकल रिपोर्टिंग हो, फेयर ट्रायल हो और एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शंस इसमें शामिल किए जाएं ताकि कल को माशरा इससे सबक सीखे और कल किसी और के साथ ऐसा ना हो। जी डियर व्यूअर्स, तो हम बैठे हैं, हमारी अपनी जो बहन थी जो जिसका रहमाना कत्ल हुआ था, एनी बलोच कुरतुल एन उर्फ एनी बलोच, उसके हम बैठे हैं घर में। तो हमारे साथ हैं हिना दस्तगीर, मोहतरमा हिना दस्तगीर साहिबा। हिना दस्तगीर साहिबा एक बड़ा नाम है जो अभी एमपी भी हैं, सिंध असेंबली की मेंबर भी हैं और सीएम की जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं, तो एक बड़ा आवाज है। तो आज हम उन सिलसिले में हिना बहन से बातें करेंगे कि वो क्या कहती है इस बेरहमाना कत्ल पर जो इस औरत कुरतुल ऐन का कत्ल हुआ है। अदा आऊं मुंहिंजे ख़्याल में ही अहिड़ो सानियो आहे जेके आऊं नथी समझी सघां त छा आहे, छो जो ये इतना बेरहमाना एक इक़्तिदाम कहा जा सकता है। किसी इंसान को इस तरह बेदर्दी से, और जिस शख्स के लिए बताया जा रहा है पढ़ा लिखा है, पढ़ी लिखी फैमिली का है, मैं समझती हूँ कि क्या ये एक पढ़े लिखे इंसान से ये हो सकता है? जब आपको कोई चीज से कोई प्रॉब्लम है आप उसे छोड़ दें, आप उसको अपने घर भेज दें, या आप इस तरह से उसके साथ इस जाति के, मैं कहती हूँ जाने वाली चली गई, मगर छोटे 4 मासूम बच्चे जो भी उसके हैं जिन्होंने आंखों से वो हाल देखा अपनी माँ का, उनके साथ क्या होगा? ये हमारा माशरा है। ये हमारी बेटियां जब हम शादी करके भेजते हैं तो क्या हमारे बेटियों का ये हक है कि उनके साथ ये किया जाए? आज अगर अपनी प्रोटेक्शन में यही बच्ची अपने शौहर को धक्का देती और वो मर जाता, उसे लग जाता, तो मैं समझती हूँ कि हमारा पूरा माशरा इस तरह उठ के खड़ा हो जाता कि ये खातून अच्छी नहीं थी, ये लड़की अच्छी नहीं थी, इसने अपने शौहर को मार दिया, इसने उसका कत्ल कर दिया। मैं पूछती हूँ किसी की बेटी का आज कत्ल हुआ है तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? क्या शौहर का हक इतना है कि वो बीवी को इस तरह मार दे? कानून इस चीज को छोड़ता है कि आप जाएं और किसी का अपना इंसाफ खुद कर दें? मुझे इस चीज से दिली रंज है, क्योंकि कोई भी माँ, कोई भी बहन इतनी बेदर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सच ये है कि मैंने जब यहाँ नहीं थी, मैं कहीं गई भी थी, वहां जब सोशल मीडिया पे मैंने देखा और बच्चों को जिस तरह बिलखते देखा, तो एक माँ की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, मुझे ये नहीं था कि मैं एमपीए बन के, मैं इसी तरह वहां से जब आई तो मैंने यहाँ के घर पे आज साहब से कहा कि मुझे उनके यहाँ जाना है कि वहां क्या हुआ है। मैं नहीं समझती कि ये कोई इंसानियत है, मैं नहीं समझती एक शौहर को अपनी बीवी के साथ ऐसा करना चाहिए। जो औरत इस तरह उसके, जब मैं सुन रही हूँ कि उसके ऊपर ये जुल्म होते रहे और वो अपने इसी जुल्म को बर्दाश्त करते हुए अपने शौहर के साथ इसलिए रह रही थी कि वो अपने बच्चों की खातिर, क्या एक औरत अपने बच्चों की खातिर ऐसे वहशी इंसान के साथ रह सकती है? तो क्या वो वहशी इंसान उस औरत को ये नहीं कह सकता था कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, चली जाओ? मैं खुद बजाते खुद हिना दस्तगीर, एक माँ की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, मैं कानून से अपील करती हूँ, सबसे अपील करती हूँ कि इस शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उनके घर में बैठी हुई हूँ और वो कह रहे हैं कि रात को वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है। क्यों व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है वो बंदा? उसको इतनी फैसिलिटीज है, एक मर्डर करने वाले की इतनी सहूलियात। अगर कोई गरीब चोर का बच्चा चोरी में पकड़ा जाए, किसी झूठे इल्जाम में पकड़ा जाए, तो उसकी जिंदगी बिल्कुल ही अजीरन हो जाती है। तो जब एक कातिल को पकड़ा गया है तो मैं समझती हूँ कि उसके घर वालों के साथ पहला इंसाफ ये है कि उसको कोई सहूलत ना दी जाए, सहूलतें उनसे छीन ली जाए। हाँ, वो चोरी करके जाता, कोई और काम करके जाता,
तो शायद हम कहते कि चलो उसकी माफी का, मगर इस जगह वो माफी का हकदार नहीं है। उसने किसी को मारा नहीं, उसने उसके साथ जुल्म किया है, और एक जालिम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। यही मेरी अपील है, और मैं घर वालों के साथ यही कहूंगी कि सच बात यह है कि हम उनको क्या कहें कि आप सब्र करें, अल्लाह आपका साथ देगा, क्योंकि जिनके घर से गई उसकी माँ को अंदर में देख के आई हूँ, वो इस तरह पड़ी हुई है। सच तो ये है, बेटियां ब्याह के हम दे देते हैं, मगर जिसकी बेटी होती है मर तो वो जाती है। ये अगर इसी मौत भी मर जाती तो शौहर तो जिंदा ही रहता, चली तो उसकी माँ जाती। आज मैंने उसकी माँ की हालत अंदर जो है, मैं समझती हूँ हर माँ का इस वक्त तिब्बी मौत होना अल्लाह की तरफ से लोग ये सोच लेते हैं कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली, मगर इस तरह की मौत को कभी भी अपने घर वाले, फैमिली, दोस्त, माँ बाप भूल नहीं सकते। और मुझे अफसोस है अब भी कि अल्लाह मियाँ इस फैमिली को सब्र अता फरमाए, और अल्लाह उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया उसका उसी तरीके का उनके साथ किया जाए और इंसाफ किया जाए इस फैमिली के साथ, ताकि आइंदा किसी बेटी के साथ इस तरह ना हो। अगर ये निकल आए तो कोई भी बेटी महफूज नहीं रहती। और आज हमारे साथ हैं साबका सेनेटर आजिज धामरा साहब, जो पीपल्स पार्टी के सरकर्दा लीडर भी हैं, रहनुमा भी हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे इस सिलसिले में कि आया वो क्या कहते हैं। देखें जी, इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या है, और मैं तो कह रहा हूँ कि इंसानियत का जो सर है वो शर्म से झुक चुका है कि हमारे मुआशरे में इस तरह वहशी दरिंदे इंसानियत के नाम पे और इंसान के नाम पे, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर जानवरों को भी हवास होता तो आज उनका भी गर्दन शर्म से झुक गया होता कि इस तरह मर्डर करना कि किसी की, अगर हम जिक्र भी करें, और मैं कंडोलेंस के लिए उनके घर पे मौजूद हूँ, उनके भाइयों के साथ, पूरी सोसाइटी इनके साथ खड़ी है, पूरी सिंध इनके साथ खड़ी है। मैं पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कंडोलेंस पे आया हूँ। जितनी मजम्मत की जाए कम है, और मेरा भी पूरी सोसाइटी की तरह ये मुतालबा है कि इस तरह के दरिंदे किरदारों को किफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई भी इस तरह किसी औरत पे हाथ उठाने से पहले 100 मरतबा सोचे कि उसको भी उससे ज्यादा इबरतनाक सजा मिल सकती है। बड़ी अजियत का माहौल है, और पूरी फैमिली से जो कंडोलेंस है वो पूरे ना सिर्फ सिंध ने की है, बल्कि पूरी दुनिया से लोगों ने हमें भी कॉल की हैं, और मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया इस गम में मुतासर फैमिली के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह कानून अपना रास्ता लेगा, और जो मुलविस है इसमें किरदार, उसने तो तमाम मर्दों के भी सर जो है वो शर्म से झुका दिए कि इंसान इस तरह भी होता है। ये बुनियादी तौर पर सवाल पूरे मुआशरे में गर्दिश कर रहा है। तो इस तरह मुआशरे के अंदर जो एक पढ़ा लिखा मुआशरा हम कहते हैं, और हमारी सोसाइटियों के अंदर इस तरह के मैं सख्त से सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैं मीडिया के सामने हूँ, तो मैं इंतहाई अंदर से भी रंजीदा हूँ, मर्द होने के नाते भी मैं शर्मिंदा हूँ, और मेरी तमाम वो बहनें जो अपने घरों में बैठी होंगी इस तरह अनसिक्योर हैं। तो बहरहाल मैं मुतालबे के साथ साथ पूरी कोशिश करूँगा कि मुतासरीन को इंसाफ मिले। जी बुआ एनी मुंहिंजी जेका सो बुआ हूंदी हुई ऐं उहा मूंसां घणो क्लोज़ हूंदी हुई, ऐं हिकिड़ी असांजी चाची आहे उन सां घणो क्लोज़ हूंदी हुई। जॾहिं ईंदी हुई त असांखे पंहिंजूं ॻाल्हियूं शेयर कंदी हुई, मैसेजिस में घणो कुझु ॿुधाईंदी हुई। ऐं मां हुन सां जॾहिं हुनजी पहिरीं धीअ ॼमी हुई त मतिलबु उहा शुरू में अकेली हूंदी हुई, त मां हुन सां गॾु वञी करे रहंदी हुअमि। मुंहिंजी ॿियूं सारियूं काफ़ी कज़न्स आहिनि जेके असां वञी करे रहंदा हुआसीं। असां हुनजो बिहेवियर पंहिंजी अखियुनि सां पाण ॾिसंदा हुआसीं। ड्रिंक कंदो हो, थोरी देरि वेंदो हो, गारियूं ॾींदो हो, मारींदो हो, वरी वेंदो हो, वरी थोरी देरि सुम्ही पवंदो हो, या वरी वञी करे वधीक ड्रिंक करे ईंदो हो, वरी अची करे वरी माना उहे ई साॻियूं हरकतूं कंदो हुयो। पोइ जल्दी जल्दी सां असां बैग पैक कंदासीं, जेसिताईं उहो वेंदो हुयो असां चवंदासीं जल्दी जल्दी सां बैग पैक कयूं ऐं हितां भॼूं। मां 2-3 दफ़ा पाण बुआइनी सां गॾु हूंदी हुयमि, पाण इहो सभु कुझु बिहेवियर वग़ैरह सभु कुझु मां ॾिसंदी हुयमि पंहिंजी अखियुनि सां। ऐं बुआइनी हिकिड़े दफ़ा विढ़ी करे कढियो हुयईंसि, मारे करे कढियो हुयईंसि, माना एॾी हद ताईं मारियो हुयईंसि जो हुनजी पूरी बैक ते पूरा निशान हुया, हुनजी ही पूरी निशान, अखि ते पूरा निशान हुया। उन खां पोइ असां माना एॾो असां में ख़ौफ़ वेही वियो, असां चऊं पिया हाणे इहो एतिरी हद ताईं वियो आहे त इहो तोखे मारण में देरि न कंदो।
इहो पोइ बि उहो माना आयो त न मूंसां गॾु हल वापसि कलमा खयईं त न हाणे मां कुझु बि न कंदमि, मूंखां ग़लती थी वई आहे। अगरि माना बुआ उन शयुनि सां बि न राज़ी थींदी हुई त उहो ब्लैकमेल कंदो त तूं अगरि मूं वटि न आई आहीं त मां तुंहिंजा ॿार खणी वेंदमि। ऐं जेका हिकिड़ी माउ खे ख़बर हुजे त उन्हनि ॿारनि जो पीउ एॾो साइको आहे जेको माना पंहिंजे ॿारनि खे पाण मारींदो आहे, मूंखे एॾो मारींदो आहे, त उहो छा ॿारनि खे पाले आहे? कीअं हिकिड़ी माउ पंहिंजे ॿारनि खे उनखे ॾेई छॾे आहे? पोइ उहा मजबूर थी वरी वेंदी। मां हुनखे मैसेज कया, बुआ अगरि तूं वञी थी त माना कुझु पढ़ंदी रहिजां, हुनखे माना हुनखां तूं परे परे रहिजां, हुन सां माना हू कॾहिं बि कुझु बि करण में का देरि न कंदो। अगरि कुझु थिए त असांखे फोन करे ॿुधाइजांइ या हूअं। त मूंखे इहो चई, मूंखे एॾो भउ थो थिए, हाणे बसि अगरि मूंखे कुझु थिए न त तव्हां सम्झी वञिजो त इन ई शख़्स मूंखे मारियो आहे। उन खां पोइ मूंखे फोन कई हुई, मां चवांसि पई त न तूं न वञ हीअं हूअं चवंदी, पोइ ॿार मां उन शख़्स खे ॾेई छॾियां, मां पंहिंजा ॿार हुनखे कीअं ॾियां? हिकिड़े दफ़ा त एॾो बेहद मारियो हुयईंसि जो मां पंहिंजी बुआ सां गॾु कराची वई हुयमि। बुआ एॾी डिॼी वई हुई जो ॿाहिरि घर मां ॿाहिरि न निकिरी सघंदी हुई। चवंदी इहो शख़्स मूंखे उते मारींदो, काथे ॾिसी वठंदो त उते मूंखे मारींदो। उनजी पूरा हथ जेके हूंदा उहे हेॾा सुजी विया, उनजा पूरा हथ, उनजी चपलनि जा निशान बाक़ाइदा बुआ जी बैग ते हथनि ते जेके रिंग्स पातलसि उहे एॾियूं सुजी वियूं हुयसि आङुरियूं जो उहे रिंग्स कटणियूं पयूं हुयूं। एॾो बेहद हुनखे मारींदो, टॉर्चर कंदो बाक़ाइदा। ऐं उनजे ॿारनि सां बि इहो ई हालत कंदो। नंढड़ी जेकी 3 साल जी धीउ आहे उनखे बि इहो सभु कुझु वाक़ियो यादि आहे। जेॾी महिल निंड मां उथे थी चए थी मम्मा पापा को ऐसे मारा था मम्मा ने, शाहजैन को ऐसे फेंका था नीचे, पापा को मम्मा ने ऐसे मारा था, फिर वो मम्मा को खाना खिला रहा था, जेके उनखे चांवर खाए तो वो चए पई पापा मम्मा को खाना खिला रहा था। फिर शेजी जब मम्मा मर गई तो शेजी मम्मा के ऊपर मम्मा मम्मा करके वो रो रहा था, पापा मम्मा को ऐसे लेकर गया, ये किया वो किया। मतलब हेतरी नंढड़ी छोकरी भी इहो सब कुछ ॿुधाए थी। ॿार सफ़ा ख़ामोश थी आहिनि। वॾी धीअ त माना एॾी उनजी दिलि में एॾी नफ़रत थी वई आहे पंहिंजे पीउ लाइ जो उहा चए थी मुंहिंजे साम्हूं उनखे मारियो, असांखे अहिड़ा पीउ मां नथा खपनि। ऐं अॼु मुंहिंजी बुआ सां इहो थियो आहे, सुभाणे इहो कंहिंसां थी सघे थो, असां सां थी सघे थो। माना ॾींहं में अलाए घणा केसिस अहिड़ा ईंदा। के ग़रीब त मतिलबु उनजी एतिरी हिमत कोन्हे हूंदी उहो सोशल मीडिया ते अचनि या उहे FIR दर्ज कराए। जॾहिं असांजी FIR दर्ज नथा करनि त ॿियनि ग़रीबनि जी छा कंदा? हमेशा माना रोज़ानी सिंध में ख़ासि करे इहो ई थिए थो, रोज़ानी। आख़िर केसिताणी असां मरंदासीं? असांखे इंसाफ़ खपे, इनखे मारियो वञे सरेआम। जीअं मुंहिंजी बुआ खे हिन 9 साल तड़पायो ईअं ई इनखे तड़पाए करे मारियो वञे असांजी अखियुनि जे साम्हूं।